वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम, वंदे वृक्षम। आज भारत में सबसे ज्यादा मौत हार्ट अटैक से होती है, और हार्ट अटैक का सबसे बड़ा रीजन है हमारा जो तेल खाते खाने में, उसमें पाल्म ऑयल और मिनरल ऑयल बहुत ज्यादा मिलाया जा रहा है और उसको प्रोसेस करके बनाया जाता है। जब प्रोसेस होती है तो उसमें बहुत ज्यादा हीट होती है, और अगर एक बार तेल गर्म हो जाए तो उसके मॉलिक्यूल टूट जाते हैं और वो हमारे हार्ट में कोलेस्ट्रॉल या थक्के जमाता है। तो आप देखिए कि जितनी भी ये जो मार्केट के ऑयल आ रहे हैं, यही हमारा हार्ट अटैक आने का सबसे बड़ा कारण है। 90% इसी में इसका कारण है। तो पुराने जमाने में हमारे कोलू के बेल वाला तेल निकलता था, जो लकड़ी के द्वारा ऐसे पेड़ के जो तेल निकलता था, और वो अमृत समान था। तो आज हम आपको कच्ची घानी का तेल या लकड़ी के द्वारा या बैल के द्वारा जो पेड़ के तेल निकाला जाता था उसके बारे में हम पूरी जानकारी देना चाहते हैं, जो एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है और आप लोगों की सेवा भी कर सकते हो, लोगों को नया जीवन दे सकते हो। क्योंकि देखिए आज का जो हम ऑयल यूज कर रहे हैं प्रोसेस करने के बाद, मॉलिक्यूल टूटने के बाद, और उसमें मिक्सचर तेल आता है। ये तेल जब कच्ची घानी का जो आप तेल बनाएंगे, ये तेल जितना आपको वो मशीन से प्रोसेस तेल अगर आपको 2 लीटर लग रहा है, तो ये वाले तेल अगर आप कच्ची घानी का तेल से आप करेंगे तो सिर्फ आपको 1 लीटर में आपका पूरी रिक्वायरमेंट हो जाएगी, क्योंकि बहुत कम मात्रा में लगता है। और जब ये लकड़ी के द्वारा पेड़ के बनता है तो सिर्फ 40% तेल निकलता है, 60% इसकी खली निकलती है। तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और हमारे आयुर्वेद में तिल से ही तेल निकला है, तो तिल का तेल बहुत फायदेमंद होता है। आप मूंगफली का तेल निकाल सकते हैं, आप बहुत तरीके के तेल इसके द्वारा बहुत आराम से निकाल सकते हैं और बहुत प्रॉफिट भी कमा सकते हैं और एक जन कल्याण जन सेवा कर सकते हैं। और हार्ट अटैक वालों को कच्ची घानी का ही तेल खाना चाहिए, हर बार तेल बदल के खाना चाहिए, लेकिन कच्ची घानी का तेल आपके लिए अमृत होगा। हमारे पुराने जमाने में लोग हर त्योहार में घी पूड़ी बनती थी, लोग बहुत अच्छे से खाते थे, पाचन क्रिया भी अच्छी होती थी। इसलिए हम इस कच्ची घानी के तेल को तेल नहीं, एक तरीके से घी जैसा बोलते हैं, क्योंकि तेल भी फायदा करता है लेकिन कच्ची घानी का। तो आज हम आपको मशीन बताने वाले हैं और किस तरीके से बनती है, किस तरीके की प्रोसेस है, कितने की आती है। इसमें 2 काम बहुत अच्छे हो जाएंगे कि आम लोगों को, हम लोगों को बहुत अच्छा तेल खाने के लिए मिल जाएगा, जो हमारे लिए जहर की जगह औषधि का गुण काम करेगा। और दूसरा, हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छे रेट के साथ साथ एक नया बिजनेस मॉडल मिलेगा, क्योंकि आज की जरूरत है, कच्ची घानी का ही तेल हमें खाना चाहिए। तो अब मैं आपको कच्ची घानी का तेल का दिखाना चाहता हूँ कि देखिए कैसे कच्ची घानी का निकलता है। जो पहले कोलू के बेल का चलता था, ये यहाँ पे तेल रखे हैं मूंगफली का, तिल का, और ये देखिए आप कैसे बन रहा है कितने शानदार तरीके से। देखिए कितना बड़ा ये लकड़ी का लगा हुआ है और इससे कितने अच्छे से तेल निकल रहा है, और ये कितनी प्यारी खली बन रही है। और ये तेल गर्म नहीं होता है, बहुत नेचुरली बनता है और शरीर के लिए अमृत है। इसलिए मैं इसको एक तरीके से घी कहता हूँ, देसी घी। और ये इन्होंने अपने घर के पास में लगाया है, जिसमें ये बहुत प्यारे तरीके से करते हैं और यहाँ पे इसका स्टोरेज करते। देखिए इनका कितना सारा तेल रखा हुआ है, ये बहुत साफ सफाई से, बहुत अच्छे से इनका तेल निकलता है। तो कच्ची घानी का इतना शानदार मॉडल एक बिजनेस मॉडल भी है और इसके साथ एक सेवा है, क्योंकि आज सबसे ज्यादा लोग जो हार्ट अटैक से मर रहे हैं उसमें तेल का बहुत बड़ा काम है। और हमारे भाई साहब नविंदु मिश्रा जी एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल लेके आए, जिससे किसान भी उन्नत हो सकते हैं और प्लस एक बहुत प्यारा बिजनेस है और इस पे जन सेवा है, क्योंकि ये तेल मेरे हिसाब से अमृत समान है या एक तरीके से देसी घी है। तो बाकी की जानकारी और पूरे मॉडल की कैसे आता है, कैसे काम करता है, हमको हमारे नविंदु मिश्रा जी देंगे। तो इस समय आप ये जो पूरा मशीनरी देख रहे हैं, ये कच्ची घानी कहलाती है। पहले प्राचीन समय में जो कोलू का नाम हम सबने सुना है, कोलू का बैल से चलाता था। ये पूरा कोलू का मॉडल है। अंदर एक घाना है जो पूरी लकड़ी का है, उसके ऊपर एक रोलर है जो रोल करता है, और इस पूरी लकड़ी के यूनिट में किसी भी प्रकार के सीड का ऑयल निकलता है। ये सीड का ऑयल बेसिकली हम अलग अलग सीड्स का इस्तेमाल करते हैं इसमें ऑयल के लिए। ये फली का तेल है, मूंगफली का, ये तेल है अलसी का, ये जगनी का है, और ये सरसों का। इसी तरीके से फली और तिल, नारियल का भी हम लोग तेल निकालते हैं। और जैसे लकड़ी से प्रेस वो कैसे निकल रहा है, ये इसकी खासियत ये है कि ये पूरा तेल वुडन कोल्ड प्रेस है। तो अब कच्ची घानी का हम आपको तेल, जिसको कोलू का तेल भी कहा जाता था, जिसको मैं अमृत समान मानता हूँ,
और जो हमारे शरीर के लिए अमृत जैसा, जिसको मैं एक तरीके से देसी घी भी बोलता हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा हार्ट अटैक इसी के कारण आ रहा है। तो ये पूरा बिजनेस मॉडल हमको नविंदु भैया बताएंगे, जो बहुत शानदार तरीके से कर रहे हैं। तो नविंदु भैया, इसके बारे में आप बताइए, और बीच में जो मुझे कॉन्ट्रडिक्शन होगा तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा। बिल्कुल। तो ये लकड़ी से चर्न होके जो तेल निकलता है, जैसे कि अंकित ने भी कहा कि ये बिल्कुल अमृत के समान है। अमृत के समान इसलिए है कि ये पूरी तरीके से वर्जिन ऑयल होता है। भारतीय खानों में हम क्योंकि बहुत सारे मसालों का उपयोग करते हैं, इसीलिए उसमें तेल का उपयोग ज़्यादा किया जाता था। तो अलग अलग तेल, अलग अलग सीड की अपनी विशेषता हुआ करती थी। जैसे फल्ली का तेल या अलसी, जगनी, हर तेल की अपनी एक विशेषता है और उसका सीजन होता था, वो जिस जोग्राफिकल एरिया में पाया जाता था उसकी अपनी विशेषता। तो सामान्यतः हमारे यहाँ हम लोग फल्ली के तेल का उपयोग करते हैं, फल्ली और जगनी के तेल का। इसका मुख्य उपयोग ये होता है कि ये हमारे शरीर में रक्तचाप को कंट्रोल करता है, मतलब ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, क्योंकि हम ऐसी जगह रहते हैं जहाँ मौसम का उतार चढ़ाव ज़्यादा है। दूसरा, ये हमारे लिवर को मदद पहुंचाता है खाने के पाचन में, क्योंकि हमारा लिवर बहुत हैवी चीज़ों को पचाता है जिसमें मसाले वगैरह होते हैं। तो इस कारण ये जो तेल है ये हमारे लिवर को सपोर्ट करता है, जिससे हमें आज जो हम ज़्यादातर बीमारियों के नाम सुन रहे हैं, चाहे वो डायबिटीज़ हो या बीपी की प्रॉब्लम हो या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो, वो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हमारे तेलों से आ रही है। जो रिफाइंड तेल हम इस समय उपयोग करते हैं, वो सारे तेल पहले से गर्म कर कर उसके सीड में से तेल निकाला जाता है, फिर ब्लीचिंग की प्रोसेस होती है और केमिकल द्वारा रिफाइनिंग की। तो ब्लीचिंग और रिफाइनिंग में इतना केमिकल मिल जाता है और गर्म करने से सीड का जो नेचुरल न्यूट्रिशंस हैं वो सारे लगभग गायब हो एक जाते हैं। तरीके से मॉलिक्यूल टूट जाता है और वो मोटा हो जाता है। तो मोटा हो जाता मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे मैं भी आपका ये तेल यूज करता हूँ, तो आप ये तेल लगभग 300 रुपए लीटर तक का पड़ता है, सही बोल रहा हूँ? लेकिन मैंने ये चीज पाया हूँ कि जितना मेरे को ये एक बोतल लगता है, उतना जो मैं बाजार से जहरीला तेल लाता हूँ जो मशीन से प्रोसेस्ड होके बनता है, वो मेरे को 2 बोतल लग जाता है। तो ये तेल थोड़ा महंगा जरूर होता है, क्योंकि भाई साहब जब तेल निकालते हैं तो इसमें सिर्फ 40% मेरे हिसाब से तेल निकलता है, 60% नहीं। तो उसकी प्रोसेसिंग किसी भी कंडीशन में 250-280 रुपए पे उनको खर्चा आता है, और जो मार्केट में हमको 150 रुपए लीटर तेल मिल रहा है, आप खुद सोचिए कि उसमें पाल्म ऑयल या मिनरल ऑयल मिला रहता है जो जहरीला होता है। अच्छा भाई साहब, जो ये आपने तो अच्छा ही बताया, मुझे ये बताइए कि अब जैसे आप ये बोतल बेचते हैं तो इसमें आपको लाइसेंस कैसे मिलता है और किस तरीके से आप इसकी मार्केटिंग करते हैं? इसकी बेसिकली सिंपल प्रोसेस है। ये यूनिट डालने के लिए आपको इंडस्ट्री का रजिस्ट्रेशन चाहिए और दूसरा FSSAI का लाइसेंस तो आवश्यक है। क्या क्या प्रोसेस होते हैं, खर्चा कितना आता है? बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। आप अगर स्मॉल यूनिट डाल रहे हैं, जैसे मैंने डाली है, जी तो मेरी यूनिट 12 लाख से कम की है। जी इसके लिए आपको सिर्फ FSSAI में जाकर जी अपना किसी भी कंप्यूटर ऑनलाइन की दुकान से जी। FSSAI का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है। जी। ये रजिस्ट्रेशन के बाद इसकी गुणवत्ता की जांच होती है FSSAI की लैब में। जी उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है जी जिसमें ये पता होता है कि न्यूट्रिशन और इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। जी। बस इतना प्रोसेस आपको करनी है और इंडस्ट्री का एक लाइसेंस खर्चा कितना आता है इसमें? इसमें लगभग 1000 रुपए आपका लाइसेंस का आएगा जी। और लगभग 10,000 रुपए आपकी ये जो टेस्टिंग होती है। तो मात्र 11,000 रुपए में आप ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो जन सेवा का काम है वो आप डाल सकते हैं, क्योंकि इस यूनिट का खर्चा जो है ये लगभग 3 लाख रुपए। नहीं, मैं सिर्फ ये प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। प्रोसेस तो मैं अभी बाद में पूछूंगा। मतलब आपको लाइसेंस लेके इसको बनाने से लेके बेचने का खर्चा मात्र 11,000 रुपए, और उसमें GST भी लगता है क्या आपको? GST आप अगर 40 लाख के ऊपर जाते हैं जी, तब आपको GST। तो इसमें आपको GST भी नहीं लगता। ये बहुत अच्छी चीज बताए। अब ये मशीन के बारे में बताइए, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि इतना बड़ा ये, वो मैं बता दूंगा, इतना बड़ा ये लकड़ी का जो आप दिख रहा है मेरे को, ये जिससे आप ये चलाते हैं, तो इसमें बिल्कुल कोलू का बैल की जैसी प्रोसेस है। बिल्कुल। तो ये मशीन कितने की आई? ये मशीन लगभग 3 लाख रुपए की यूनिट है। और कब से आपके पास? ये 6 महीने से है। तो कोई आपको ऐसा प्रॉब्लम जा रही है? आराम से चल रही किसी है? प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये पूरी तरीके से तो ऑटोमेटेड अगर है। एक छोटा किसान या छोटा व्यापारी इसको चालू करना चाहे, क्योंकि जन सेवा भी है साथ में, तो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। बस इसमें ये है कि हाई एक्सपेक्टेशन के साथ शुरू ना करें, जी जी क्योंकि ये अभी सिडनी जैसे स्मॉल जी सिटीज में बहुत पॉपुलर है नहीं। जी 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 क्योंकि इंडस्ट्री जब भी कोई डालता है तो उसके साथ एक बड़ा बिल्कुल। एक्सपेक्टेशन ये होता है कि बहुत जल्दी रिटर्न दे। बिल्कुल। तो थोड़ा इत्मीनान से जी जी सोच के डालें।
जी जी। बाकी डाली जा सकती बाकी है, आराम से कोई चलती है मशीन आराम आपकी। से चलती है मशीन। मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको ये देखना होगा कि सीड जो डाल रहे हैं जी। उसमें नमी का परसेंटेज कितना है, अच्छा उसके हिसाब से इसमें पानी कितना डालना है। अच्छा क्योंकि इसमें पूरा खेल इसी बात का होता है जी कि आपने कितना पानी, आप ज्यादा पानी कर देंगे जी तो भी दिक्कत है, जी सीड तेल नहीं छोड़ेगा। जी। आप अगर कम पानी करेंगे तो भी सीड तेल तो नहीं एक छोड़ेगा। अंदाजा कितना नमी मेंटेन रखना अलग अलग सीड पर है। जैसे फली का सीड है जी तो फली में आपको 1 किलो फली मतलब जो एक घान हम डालते हैं 10 जी, किलो का, 10 किलो का जी। उसमें हमें लगभग आधा लीटर पानी लगता है। तो 10 मतलब लीटर 2 गिलास। जैसे 10 लीटर मूंगफली करिए, धान 10 डालते हैं 10 किलो मूंगफली डालते हैं तो उसमें आधा लीटर पानी मिलाते हैं तो उससे नमी मेंटेन होती है। और उसके बाद लगभग कितना तेल निकल जाता है आपका? उसमें हमारा लगभग 4 लीटर तेल निकलता है। उसमें लगभग इनका 4 लीटर तेल निकल जाता है। और उसके अलावा मेरे को ये जो आपके यहाँ खली दिख रही है, खली, तो ये खली भी जानवरों के काम आ जाती है। ये खली पूरी तरीके से शुद्ध प्रोटीन है, अच्छा क्योंकि प्रोटीन तेल में नहीं जाता, जी जी प्रोटीन पूरा खली में रह जाता जी है। जी जी तो ये जो खली है जी ये जानवरों के लिए एक तरीके से हम कहें कि जैसे हम प्रोटीन शेक पीते जी हैं, जी 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 ये प्रोटीन शेक है जी जी जानवरों के लिए। जी जी। क्योंकि ये पूरे तरीके से प्रोटीन है, तो जब जानवर इसे खाएगा तो उसका फैट भी बढ़ेगा और उसकी बॉडी स्ट्रक्चर भी बेहतर होगा। तो मतलब कि इसके भी अच्छे रेट मिल जाते हैं आपको। इसके भी लगभग 30 रुपए, 35 रुपए, 40 रुपए तक अलग अलग तरीके तो की 10 किलो में खली लगभग चल जाती है। एवरेज कितना निकल जाता है? 10 किलो में ये लगभग 6 किलो निकलेगी। 6 किलो निकल जाता है। बिल्कुल। तो देखिए बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है, लोग जागरूक भी हो रहे हैं और जैसे जागरूक होके हो जाएंगे तो ये बिजनेस में बहुत अच्छा मुनाफा भी आप कमा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि जन सेवा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि सबसे ज्यादा हार्ट अटैक आज पूरी दुनिया में और भारत देश में सबसे ज्यादा लोग हार्ट अटैक से मरते हैं। और मैं इसका मानता हूँ सबसे बड़ा रीजन होता है जो हम ये जहरीला तेल खा रहे हैं। क्योंकि पुराने जमाने में आपने देखे होंगे कि हमारे बड़े बुजुर्ग पुड़िया और ये सब खाते थे और बहुत अच्छे से रहते थे और 100-100 साल जीते उसका थे। कारण है कि जी। जब तेल एक बार गर्म हो जाता है जी तो गर्म होने के बाद वो बैड कोलेस्ट्रॉल बना अपना मॉलिक्यूल छोड़ देता है और चिपचिपा बन जाता है। चिपचिपा बन जाता है। जी। दूसरा, जब आप ब्लीचिंग प्रोसेस करते हैं, जी जी दो तेलों को मिक्स करते हैं, जी तो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में दिक्कत आती दिक्कत है। आती है क्योंकि तो- आप पाल्म और वैसे मिनरल ऑयल जहरीला कहलाया और जाता है। गवर्नमेंट अप्रूव्ड है कि लगभग 30 से 40% आप किसी भी तेल में दूसरे तेल का मिश्रण कर सकते हैं। और क्योंकि इसी हमारे कारण वो देश इतना में सस्ता भी बेच पा रहा है। बिल्कुल क्योंकि मेरा भी मानना है कि जब 1 किलो मूंगफली इतनी इतनी की आती है तो, लेकिन इसका दूसरा फायदा ये भी है कि एक बोतल 2 बोतल के काम भी करती है। बिल्कुल, क्योंकि जब ब्लीचिंग होती है तो तेल की अपनी जो श्यानता का गुण होता है, विस्कोसिटी, वो बदल जाता है, अच्छा, इसको पहचानने का भी एक कहता है कि जैसे ये तेल जाओ तो ये पूरा चमड़ी में एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब हो जाता है। बल्कि मैंने देखा कि वो वाला तेल एब्जॉर्ब नहीं होता, ऐसे बह के निकल फैलेगा। जाता है। तो थोड़ा सा भी दिखा सकते हैं मेरे को ये वाली बिल्कुल। प्रोसेस। ये आप देखिए, मैं आपको ताजे तेल के साथ दिखाता हूँ। ये हमारा निकला हुआ तेल है। ये देखिए अभी इनका तुरंत ताजा निकला है। ये देखिए इतने इतना सारा मेरे उसमें तेल डाले हैं। ये देखिए पूरा धीरे धीरे मेरी चमड़ी में समाते जा रहा है, बल्कि इतने इतना सारा तेल डाले हैं। और दूसरा तेल होता तो इतना फैल ही नहीं पाता, वो बह के निकल जाता। अच्छा भाई साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि एक बार मशीन चालू करके कैसे फिर से ऑयल हो रहा है, एक बार कैसे निकल रहा है। ये पूरी तरीके से यहाँ पर और चर्म इसमें होता ये है। मूंगफली डली हुई है, देखिए दिख रही है, और ये मूंगफली का तेल निकल रहा है। इतनी अच्छी प्रोसेस है, कोल्ड प्रेसेस, क्योंकि लकड़ी जब उसको दबाती है तो वो गर्म नहीं होता है, बहुत नॉमिनल और टेम्परेचर ये में। स्लो घूमता है। हाँ, इसलिए इसको कच्ची कहानी का और कोल्ड प्रेस ऑयल कहा जाता कोल्ड है। प्रेस वर्जिन वुडन कोल्ड प्रेस वर्जिन ऑयल, वुडन कोल्ड प्रेस वर्जिन ऑयल भी कहा जाता है। ये बार आप दिखाई कैसे तेल टपक रहा है और कितने अच्छे से निकल रहा है। और एक दिन में इससे अपन कितना ऑयल निकाल सकते हैं? ये लगभग 30 लीटर के आसपास प्रोडक्शन करता है। वो डिपेंड करेगा अलग अलग सीड पर। अगर आप सरसों निकालेंगे तो कम निकलेगा, अलसी निकालेंगे तो कम, फली का, नारियल का और तिल का 12 घंटे की प्रोसेस। हाँ, 12 घंटे और का। मशीन कितनी देर तक लगातार चल सकती है? मशीन को आप बीच बीच में थोड़ा गैप देके लगातार चला सकते तो लगातार चला सकते हैं। कम से कम 30 लीटर तेल निकाल लेता है। और मैं नविंदु भैया को प्रणाम करूंगा, इतना शानदार काम करना और इतने लोगों को नया जीवन देना एक पुण्य का काम है। तो ऐसे किसान और ऐसे व्यापारियों को मैं फिर से प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। बहुत ऐसे काम आगे कीजिए और ये जागरूक है, आप लोग भी ये काम डालें।
किसी को जैसे मशीन चाहिए तो कहाँ से ले सकते हैं, तो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन भी दे देंगे। भैया आप भी थोड़ा बता दें। ये मशीन बेसिकली साउथ में कर्नाटक में अवेलेबल है, और गुजरात, नोएडा, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर बेसिक सबसे अच्छी मशीनें आपको गुजरात और साउथ में मिलेंगी। यहाँ से आप इन मशीनों को ऑनलाइन सर्च करके बुला सकते हैं। नीचे हम आपको लिंक भी दे देंगे। जय हिंद।